will cover four feature from stockage, that is market breadth, derivative analytics, sector rotation and sector analytics. So let's start with market breadth. कि market breadth क्या है and how we can use this. So let's jump to market breadth. Market breadth में यहाँ पे सारे indices आपको मिल जाएंगे लेफ्ट साइड में, and these are the criterias that are fulfilled by the stocks that are in these particular sectors. So on the top there is Nifty 50 कि Nifty 50 में out of Nifty 50 52% stocks from Nifty 50 are RS positive, 92% stocks are above trading above SMA 20, SMA 50, 100 के ऊपर 70% stocks है and SMA 200 के ऊपर 82% stocks are trading from Nifty 50. और थोड़ा broader view देखना है तो you can check also from Nifty 500 also. एक बार निफ्टी 50 में जाके देखते हैं कि निफ्टी का ब्रेथ कहाँ से स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हुआ. तो फ्रॉम 6th जून निफ्टी हैज स्टार्टेड शोइंग सम स्ट्रेंथ. और इसके साथ में जब ये डेटा मिल गया, एक बार प्राइस एक्शन भी देख लेते हैं निफ्टी का कि 5th जून से कैसा था. तो देखो कि 5th जून से निफ्टी ऑल्सो स्टार्टेड सम अप मूव और अभी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास निफ्टी ने क्लोज दिया है. और इसी तरीके से निफ्टी 50 के साथ में निफ्टी 500 और बाकी जो जो इंडाइसेस है उसमें आप देख सकते हो हाउ द इंडाइसेस आर परफॉर्मिंग. वी कैन सी निफ्टी आईटी दैट इज अंडर परफॉर्मिंग ह्यूजली, ओनली 10% stocks that are above RS55 and only 10% stocks also trading above 100 SMA. अगर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो सी निफ्टी रियलिटी में 90% स्टॉक्स आर अबव RS55. तो एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरे निफ्टी निफ्टी रियलिटी के सारे स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे. फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो गो टू टेक्निकल्स एंड वी कैन चेक कि विच आर द स्टॉक्स दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सो ये डेटा देख के आपको मिल जाएगा कि अभी अगर पार्टिसिपेट करना है आपको मार्केट पे तो कौन से इंडाइसेस में अगर आप लोग पार्टिसिपेट करो जो कि काफ़ी स्ट्रांग है वो बेटर रहेगा. तो ये डेटा देख के डे बाय डे हम लोग अगर देखें तो क्लियरली पता चलता है कि निफ्टी रियलिटी में स्ट्रेंथ है. और यहाँ पे अगर आप डे बाय डे देखोगे तो 5th और 6th जून से निफ्टी रियलिटी हैज स्टार्टेड शोइंग स्ट्रेंथ. एंड अगर उसमें से स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, जस्ट क्लिक ऑन स्टॉक्स, गो टू टेक्निकल्स और एक बार ईएमए देख लेते हैं. यहाँ पे सारे ईएमएज रहेंगे. तो द स्टॉक्स दैट आर ट्रेडिंग अबव ऑल द ईएमएज 5, 20, 50, 100 and 200, that means they are showing strength. We can see DLF, Lodha, Godrej Properties, those are the stocks that are trading above all the moving averages. ये डेटा तो मिल गया. एक बार इस डेटा के साथ में प्राइस एक्शन के लिए एक बार ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं और देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. गोदरेज प्रॉपर्टीज आज ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ. सिमिलरली ये डेटा भी मेरे को वही दिखा रहा था. सो डेटा और प्राइस एक्शन जब भी सेम लाइन में हो तो वहां पे आप लोग एक्शन ले सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज पीरियोडिक हाई एंड लो. ये कुछ नहीं है, बेसिकली सारे इंडाइसेस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको और हाई लो और मिड जोन पे कितने सारे स्टॉक्स है. आप ईयरली, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 1 मंथ वी कैन चेक, जैसे भी आपको पसंद हो. तो निफ्टी 50 में एक बार जाते हैं. डे बाय डे आपको मिल जाएगा डेटा लास्ट 1 मंथ का. तो दिस इज बेसिकली थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू करता है कि नहीं, जब बहुत सारे स्टॉक्स, टू मेनी स्टॉक्स आर इन लो जोन, दैट मीन्स निफ्टी माइट टर्न फ्रॉम देयर या निफ्टी थोड़ा पुल बैक हो सकता है वहां से. तो एक बार ट्रेंड देखते हैं कि नहीं, आफ्टर 3, 4 जून, 5 जून और 6 जून से ना थोड़ा थोड़ा ऑन द हायर जोन पे स्टॉक्स आने लग गए. और सिमिलरली हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे
कि निफ्टी में भी वहाँ से थोड़ा बाइंग आ रहा है। ये डेटा आपको हेल्प करेगा कि एक निफ्टी का अंडरटोन समझने में कि निफ्टी में अभी क्या चल रहा है। और लास्ट वन इज एडवांस एंड डिक्लाइन। इन सारे इंडाइसेस में से डेली और मंथली हाउ मेनी स्टॉक्स क्लोजेज इन एडवांस और डिक्लाइन। डेली में देखो आप कि कल ऑन 12 जून 34 स्टॉक्स जो निफ्टी में थे, 50 स्टॉक्स में से, जो कि पॉजिटिव क्लोज हुए थे। और यहाँ से आप लोग लास्ट 7 दिन का डेटा ऑल ऑफ यू कैन चेक फ्रॉम हेयर ऑल्सो। सो दिस इज बेसिकली द फीचर ऑफ मार्केट ब्रेथ। तो इसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेश्चन है वी कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस एंड देन मूव अहेड। रिपीट ब्रेथ, ब्रेथ बेसिकली यही है सर कि यहाँ से आप मार्केट ब्रेथ में आ जाओ एंड चेक कि कौन सा इंडाइसेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। रिसेंटली वी टुक द एग्जांपल ऑफ निफ्टी रियलिटी, क्लिक ऑन निफ्टी रियलिटी एंड निफ्टी इंडाइसेस में आप देखो कि फ्रॉम विच डे इट इज slowly slowly improving. So if data is improving, price action is there, so we should focus on nifty reality because it is outperforming all the other indices. Okay, yeah, we can use this data to add stocks. This data can basically help you to identify to which are the stocks are strong, which sector or which indices is going strong. Okay, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, दैट इज डेरिवेटिव एनालिटिक्स। डेरिवेटिव एनालिटिक्स में यहाँ पे फ्यूचर्स के सारे स्टॉक्स के लिस्ट आपको मिल जाएंगे। दिस इज ओआई ट्रेंड, यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग, एग्रेसिव शॉर्ट, न्यू शॉर्ट। दिस इज स्पॉट प्राइस, क्यूमुलेटिव ओआई एंड वॉल्यूम एंड डिलीवरी। द अपर लाइन इज वॉल्यूम ऑफ लास्ट 5 डेज का जो वॉल्यूम था उसका कितना परसेंट या कितना टाइम्स वॉल्यूम हुआ है वो आपको अपर लाइन पे दिखेगा। एंड द लोअर लाइन इज फॉर डिलीवरी कि ऑन 12 जून 2 times of volume was there and delivery 1.2 times हुआ था लास्ट 5 दिन के एवरेज का। Similarly, we can filter the stocks according to our priority. So अभी देख रहे हैं कि निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ आ रहा है, ब्रॉडर मार्केट में भी थोड़ा स्ट्रेंथ लग रहा है। तो एग्रेसिव न्यू लॉन्ग कहाँ पे हो रहा है, लेट्स फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स। और इसमें से भी फोकस कर रहे हैं कहाँ पे वॉल्यूम और डिलीवरी बहुत ज़्यादा था। वी कैन चेक कि ओएफएसएस में कल ऑन 12 जून, ये 12 जून का डेटा है, तो 3 times वॉल्यूम था एंड डिलीवरी वॉज ऑलमोस्ट 1.3 times। उसके साथ प्राइस भी ऊपर गया, क्यूमुलेटिव ओआई भी ऊपर था एंड एग्रेसिव लॉन्ग भी था वहाँ पे। तो एक बार स्टॉक आपको समझ में आ गया, स्टॉक फिल्टर कर लिया अपने लोग डेरिवेटिव एनालिटिक्स से। अब आपको देखना है कि प्राइस एक्शन अगर है वहाँ पे तो ही उस स्टॉक पे ट्रेड लेना है। अगर प्राइस एक्शन और डेटा सेम लाइन में नहीं है तो थोड़ा वेट करना है। तो ओएफएसएस देखते हैं। अब देखो, दिस वाज द कैंडल ऑफ 12 जून। तो 12 जून को डेटा मिल गया कि नहीं, स्टॉक स्ट्रांग है और इस पे ओआई भी बिल्ड हो रहा है और एग्रेसिव लॉन्ग भी था उसमें। ये था आपका ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेकआउट जोन। तो 9020 के ऊपर जब भी ब्रेकआउट हो रहा था और आपको कल अगर ये स्टॉक यूडी बेसिस पे मिल गया, so on the next very day, that is today, we can trade on the long side because the data is showing strength. So we got the stock कि कौन से स्टॉक्स में मेरे को लॉन्ग जाना है, वो स्टॉक आपको यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो। एक स्टॉक और देख लेते हैं रैंडमली, लेट्स चेक आईईएक्स। आईईएक्स में भी वॉल्यूम और डिलीवरी ज़्यादा था। एक बार आईईएक्स को देखते हैं क्या हुआ। तो ये भी आईईएक्स का कल का डेटा है
और यहाँ पे ब्रेकआउट था, द स्टॉक ऑलमोस्ट क्लोज्ड नियर द ब्रेकआउट, और आज स्टॉक ने 3% के आसपास क्लोजिंग दी है। तो इस डेटा के बेसिस पे आप लोग स्टॉक फिल्टर कर सकते हो, और जब भी ट्रेडिंग सेटअप पे आए वी कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली, कि इन स्टॉक्स में मेरे को लॉन्ग ही जाना है क्योंकि डेटा मेरे को दिखा रहा है कि ये स्टॉक्स स्ट्रांग है, स्टॉक्स में मोमेंटम है। ओके, नेक्स्ट इज ऑप्शंस। तो इन ऑप्शंस सेम यहाँ पे सारे स्टॉक्स के नाम आ जाएंगे। दिस इज पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, चेंज, एक दिन का चेंज कितना हुआ पीसीआर में। पीसीआर इज बेसिकली पुट बाय कॉल्स, हाउ मेनी पुट राइटर्स, पुट राइटिंग इज हैपेंड, एंड कितना कॉल राइटिंग हुआ, स्पॉट प्राइस और स्पॉट प्राइस का चेंज। तो पीसीआर अगर एक के ऊपर है दैट मीन्स कि कॉल से ज़्यादा पुट राइटर्स एक्टिव है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर पुट राइटर्स ज़्यादा होंगे तो ही पीसीआर एक के ऊपर जाएगा। पीसीआर विल बी एबव 1 इफ पुट राइटर्स आर more active, more put writers writing if happened। तो एक बार एलआईसी को जाके देखते हैं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में क्या हुआ, और एक ट्रेंड देखते हैं पीसीआर का क्या हुआ था। तो आप देखो कि 7 जून से पीसीआर हैज स्टार्टेड शोइंग स्ट्रेंथ, जो धीरे धीरे स्लोली अप ट्रेंड में है, और प्राइस भी मेरा सपोर्ट कर रहा है पीसीआर को, क्योंकि पीसीआर भी ऊपर जा रहा है, मीन्स पुट राइटिंग ज़्यादा हो रहा है। तो पुट राइटर्स विल ट्राई कि प्राइस ऊपर ही रहे, नीचे ना आए, तभी उनको प्रॉफिट होगा। अब इस डेटा के बेसिस पे एक बार एलआईसी हाउसिंग को देखते हैं कि चार्ट क्या बोल रहे हैं। सी, ये एक ब्रेकआउट जोन था, एंड पीसीआर मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखाना स्टार्ट हो गया 10th और 11th जून से। तो 10th और 11th को ये स्टॉक मिल गया। उसके बाद आप देखो कि स्टॉक ने कल ऑलमोस्ट 5% का मूवमेंट दिया, और आज भी स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो इसी तरीके से विद द हेल्प ऑफ पीसीआर वी कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स वेयर पुट राइटर्स आर मोर एक्टिव, वहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव या थोड़ा बुलिश जाने का सोच सकते हैं। कोरोमंडल, कोरोमंडल में भी पीसीआर एक के ऊपर है पर थोड़ा नीचे आया है, तो वो देखना पड़ेगा कि कब से। सिमिलरली इसमें भी पीसीआर स्टार्टेड शोइंग स्ट्रेंथ, तो 10 और 10th एंड 11th जून से यहाँ पे भी पीसीआर ऊपर जाना लग गया। तो कोरोमंडल का चार्ट भी देखते हैं। कोरोमंडल तो ब्रेकआउट के बाद बहुत मूव हो गया। दिस वॉज द कैंडल ऑफ 10th जून, दिस 11 जून। तो 10 जून के बाद में अगर आपको ये डेटा मिल रहा है और आपके सेटअप पे आ रहा है कि नहीं मेरे को स्ट्रांग ही जाना है इसी स्टॉक्स पे, तो उसके बाद स्टॉक ने एक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया। ये डेटा आने के बाद ऑलमोस्ट 4 and 4.5% स्टॉक मूव हो गया उसके बाद। सो दिस डेटा कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेयर वी शुड गो लॉन्ग, और प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही आपका फाइनल डिसीजन या फाइनल ट्रेड होना चाहिए। तो एक बार थोड़ा अब क्वेश्चन ले लेते हैं डेरिवेटिव एनालिटिक्स के ऊपर। यही था डेरिवेटिव एनालिटिक्स। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इफ एनी देयर। नो, दिस आर नॉट द लाइव डेटा, ऑन द ईओडी बेसिस यू विल गेट दैट डेटा। दैट्स वाई हियर शोइंग कि ये 12th जून का डेटा है। एच डब्ल्यू सर, आज के पीसीआर एक से पहले स्विंग लॉन्ग कर सकते हैं। हाँ सर, इफ पीसीआर डेटा इज ट्रेंडिंग अप यू कैन ऑब्वियसली फिल्टर दैट स्टॉक, कि उस पर लॉन्ग जा सकते हैं। डेटा विल बी अपडेटेड 7, 7:30, जब भी एक्सचेंज में डेटा आ जाएगा उसके बाद डेटा अपडेट हो जाएगा ऐप में। सर एग्रेसिव लॉन्ग मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस भी ऊपर जा रहा है, ओआई भी ऊपर है, और डिलीवरी और वॉल्यूम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तब आपको एग्रेसिव लॉन्ग
Okay, now let's move to the next part, that is sector rotation. तो सेक्टर रोटेशन में दो लेवल है. फर्स्ट लेवल में वी कैन चेक मार्केट ब्रेथ, कि कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, एंड हाउ मेनी स्टॉक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर आर fulfilling all the criteria that are RSI 50, SMA 20, 50 and 100. सो एवरेसिव ऑलमोस्ट 100%, माने सारे स्टॉक्स ही सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं. तो थोड़ा नीचे जाते हैं, देखते हैं कि कौन से सेक्टर में अभी स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हुआ है. एक लेट्स चेक ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी. ये हो गया लेवल 2, कि यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको और डीप रिसर्च कर पाएंगे. ये हो गया सेक्टर रोटेशन का लेवल 2. और यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक ऑन मार्केट ब्रेथ, और डे बाय डे फ्रॉम बहुत सारा दिन का आपको डेटा मिल जाएगा. लेट्स चेक कौन से दिन से, पर्टिकुलर कौन से दिन से डेटा स्लोली स्ट्रांग होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि वी हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्टर वेयर डेटा इज शोइंग स्ट्रेंथ, एंड वी शुड फोकस पर्टिकुलरली ऑन दोज स्टॉक्स ओनली. तो फ्रॉम 6 जून और 7 जून से डेटा स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गया. 5 जून को ऑलमोस्ट 55-56% स्टॉक्स जो RSI के ऊपर थे, ओनली 53% स्टॉक्स वेयर अब 20 SMA. और नेक्स्ट डे थोड़ा डेटा और स्ट्रांग हुआ, और 7th को ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था. तो ये सेक्टर हम लोग के फोकस पे रहना चाहिए, क्योंकि डेटा स्लोली स्लोली स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है वहाँ पे. अब सेक्टर तो मिल गया कि नहीं, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और एंसिलरी में स्ट्रेंथ है. अब देखते हैं कि इसमें से ना कौन कौन से स्टॉक्स है या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉक्स आ रहे हैं. तो ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर्स, almost 100% stocks from that sectors are above all the criterias. पैसेंजर्स कार्स हो गया, तो एक बार पैसेंजर्स कार्स को जाके देखते हैं उसका ब्रेथ कि नहीं. देखिए इसमें भी 6-7 जून से डेटा स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गया. अब सिमिलरली टेक्निकल्स पे जाते हैं और फोकस करते हैं कौन से स्टॉक्स दैट आर ट्रेडिंग अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. इससे बेनिफिट क्या होगा? Here are 5 moving averages that are 5, 20, 50 और 100 एंड 200. यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि लेवल्स क्या क्या है 5 मूविंग एवरेज का, 20, 50, 100 एंड 200. इफ यू क्लिक हेयर, तो इफ एनी पर्टिकुलर स्टॉक दैट इज ट्रेडिंग अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, दैट मीन्स इन शॉर्ट टर्म में भी वो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है. तो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर मिल गया. अब उसमें से ढूंढते हैं कि कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर. तो मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर, बजाज ऑटो, दीज आर द स्टॉक्स दैट आर ट्रेडिंग अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को एक बार प्राइस एक्शन पे देखते हैं. लेट्स सी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी एक अच्छा अप मूव में जा रहा है. ये था 6 जून का कैंडल, और उसके बाद एक फिर फॉलो बाइंग आ गया. तो हम लोग को ऐसे स्टॉक्स के साथ रहना है जो स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग सेक्टर में भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं. एक और चेक कर लेते हैं स्टॉक, आइस्चर मोटर, बजाज ऑटो. लेट्स चेक बजाज ऑटो. सी बजाज ऑटो भी आज ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, और 6 जून का कैंडल ये रहा. ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक में काफ़ी अच्छा फॉलो बाइंग है. तो इसी तरीके से आफ्टर आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग सेक्टर, वी शुड check which are the stocks that are outperforming that particular sector. नेक्स्ट इज डिलीवरीज, कि कौन से सेक्टर में डिलीवरी बहुत अच्छा हो रहा है. डिलीवरी के बेसिस पे विच सेक्टर इज शोइंग स्ट्रेंथ, और वो सेक्टर पॉजिटिव भी होना चाहिए. उसके साथ यहाँ पे जो है ये एवरेज डिलीवरी होगा लास्ट 5 डेज का,
और वॉल्यूम भी लास्ट 5 डेज का है, उसके ऊपर ही यहाँ पे आपको ये डेटा मिल जाएगा। रियलिटी में भी येस्टरडे जहाँ पे देर आर 179 स्टॉक्स की इंडेक्स भी पॉजिटिव क्लोज हुआ था और वॉल्यूम और डिलीवरी भी हायर था। तो एक बार रियलिटी में जाके देखते हैं। सेम तरीके से सारे स्टॉक्स टेक्निकल्स एंड गो टू ईएमए। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो चेक कि मार्केट ब्रेड में भी था रियलिटी और उस पर डिलीवरी भी अभी ज़्यादा हो रहा है, तो आपको और डबल कंफर्मेशन मिल रहा है कि नहीं, मार्केट ब्रेड भी रियलिटी सेक्टर का स्ट्रांग था, साथ साथ उस सेक्टर में डिलीवरी भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो डिलीवरी के साथ बाइंग आ रहा है, ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। डीएलएफ तो देख लेते हैं, पर ओवरऑल रियलिटी देख लेते हैं। सी ओवरऑल रियलिटी भी ऑलमोस्ट क्लोज्ड near all time high. And the last part is VWAP, that is volume weighted average price. ये एक इंडिकेटर हो गया कि इस इंडिकेटर से आप अप एंड डाउन देख सकते हो कि हाउ मेनी स्टॉक्स फ्रॉम these particular sectors are trading above VWAP or trading below VWAP. तो higher the number is better because that sector is basically outperforming on VWAP basis. एक बार माइनिंग में देखते हैं। सो एंटायर माइनिंग सेक्टर्स में टेक्निकल्स, EMS, सी कोल इंडिया, NMDC, KIOCL, KIOCL ऑलमोस्ट आज ब्रेकआउट के पास में ही है, इसने ब्रेकआउट दे ही दिया आज ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो ये स्टॉक्स भी फोकस पे रहना चाहिए। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्राइटेरियाज है, बहुत सारे तरीके हैं हाउ वी कैन आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग सेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। So let's take few questions regarding sector rotation. Then we will cover the final part, sector analytics. मोहित सर आज की डिलीवरी मीन्स कि स्टॉक्स में जितना भी ट्रेड हुआ, सपोज अगर 1 लाख स्टॉक का ट्रेड हुआ, उसमें कितना परसेंट वॉल्यूम डिलीवरी हुआ था, वो एक्सचेंज डेटा देता है। एंड ऑफ द डे वो डेटा अपडेट होता है। यू कैन चेक दिस वन ऑल्सो कि डिलीवरी कितना ज़्यादा हुआ है। कि अगर डिलीवरी ज़्यादा हो, प्राइस भी ऊपर गया है, दैट मीन्स बिगर हैंड्स उस स्टॉक को बाई करके गए हैं। Yeah, RS55 is a indicator. Basically, RS means relative strength कि कौन सा स्टॉक्स इन लास्ट 55 ट्रेडिंग डे में निफ्टी का जो रिटर्न है लास्ट 55 डेज का, उसको आउट परफॉर्म कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली RS पॉजिटिव। या सेक्टर कैन रिवर्स, तो इसीलिए हम लोग को देखना है कि कहाँ पे ट्रेंड इज अप ट्रेंड। इफ स्टॉक ऑल द स्टॉक्स आर एट 100%, देन वी शुड वेट देयर। और प्राइस एक्शन के बेसिस पे सिर्फ सेक्टर रोटेशन से आपको डेटा मिल जाएगा, एंड आवर फाइनल डिसीजन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। इफ प्राइस एक्शन इज देयर, रिस्क रिवॉर्ड इज इन योर फेवर, देन ओनली यू कैन ट्रेड। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू एनी स्पेसिफिक स्टॉक नेम्स। लेट्स अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट. So now jump to the last part, that is sector analytics. So till now हम लोग जो भी कवर कर रहे थे ना, दोज आर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स, कि टेक्निकल्स के बेसिस पे कौन सा सेक्टर स्ट्रांग लग रहा है, कौन से मूविंग एवरेजेस के ऊपर या RS के ऊपर है। बट सेक्टर एनालिटिक्स कैन हेल्प अस ऑल्सो टू आइडेंटिफाई द सेक्टर जहाँ पे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा है। रिजल्ट्स में वी कैन चेक क्वार्टरली एंड एनुअली। यहाँ पे क्वार्टरली all of you can check sales data, EBITDA and PET data. सो एक बार सेल्स के बेसिस पे देखते हैं कि कौन से सेक्टर में सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा था।
तो ये चार्ट देख के समझ में आ रहा है कि नहीं, शिप बिल्डिंग में यहाँ पे चार ही स्टॉक्स है। तो एक बार शिप बिल्डिंग में जाके देखते हैं कि नहीं, एंटायर जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है, दैट इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 24% ग्रोथ वॉज देयर एंड ईयर ऑन ईयर 66% का ग्रोथ था। और इसमें से भी कौन से स्टॉक्स ने या कौन से स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो वी कैन क्लियरली सी GRAC ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 70% का ग्रोथ दिया था, सेल्स ग्रोथ। और इसी तरीके से पैट ग्रोथ भी देख सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। तो सेल्स ग्रोथ आपको मिल गया, प्रॉफिट ग्रोथ मिल गया। दिस कैन गिव अस मोर कन्विक्शन कि टेक्निकल्स के साथ में जब भी फंडामेंटल मिक्स हो रहा है तो आपको और ज़्यादा कन्विक्शन आएगा। जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पे स्टॉक ढूंढना चाहते हैं, दिस डेटा कैन हेल्प ऑल ऑफ यू टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और स्ट्रॉन्ग सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स। तो मैजगॉन डॉक, GRAC, तो एक बार देखते हैं GRAC ने कैसा परफॉर्म किया। सी, इस डेट को GRAC का रिजल्ट आ गया, थोड़ा पुल बैक आया, अगेन GRAC ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मैचडॉक ऑल्सो ट्रेडिंग जस्ट नियर द ब्रेक ऑल टाइम हाई। तो इसी तरीके से शिप बिल्डिंग एक सेक्टर हो गया जहाँ पे सेल्स और पैट अच्छा है। नेक्स्ट अगर देखें, रियलिटी सेक्टर इज देयर। इन रियलिटी, इन एंटायर रियलिटी सेक्टर अगर यहाँ पे क्लिक करें तो एंटायर रियलिटी सेक्टर्स quarter on quarter has performed 42% and year on year there is growth of 26%. And DLF, Phoenix Mills, these are the stock that has done very well on sales basis। और प्रॉफिट के बेसिस पे भी देखते हैं कि DLF ने ऑलमोस्ट 2 टाइम्स का प्रॉफिट दिया है एंड ओवरऑल रियलिटी ऑलमोस्ट 86% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया था। और सेल्स ग्रोथ भी फिनिक्स मिल्स में, ओवरऑल रियलिटी में, DLF में काफ़ी अच्छा था। और थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि नहीं, रियलिटी सेक्टर मार्केट ब्रेथ में भी आ रहा है, सेक्टर रोटेशन पे भी था। तो वेन एवर ए पर्टिकुलर सेक्टर दैट इज शोइंग स्ट्रेंथ इन टेक्निकल्स प्लस द सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग इन सेल्स डेटा ऑल्सो स्ट्रॉन्ग देयर, प्रॉफिट भी उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एक टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल का जो कॉम्बिनेशन हो गया, दैट कैन गिव अस मोर कॉन्फिडेंस टू ट्रेड on that particular sector because all the data, technical data and fundamental data is strong there। ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज शेयर होल्डिंग। कि शेयर होल्डिंग के बेसिस पे आप लोग देख सकते हो कि मेनी ऑफ अस ट्राई टू फाइंड आउट स्टॉक्स जहाँ पे प्रोमोटर का होल्डिंग बढ़ा या FII ने कहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाया है। तो वी कैन सी इन रियलिटी फ्रॉम December 21 इन एंटायर सेक्टर पे ओनली 10.5% जो FII का होल्डिंग था वो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते अभी लास्ट 3 क्वार्टर से द होल्डिंग इज ऑलमोस्ट नियर 12.29%। इफ यू क्लिक हेयर, इस डेटा से मिलता है कि नहीं, ऑन आदित्य बिरला फैशन में FII का होल्डिंग अभी रिसेंटली करंट क्वार्टर में, यहाँ पे इफ यू क्लिक हेयर करंट पीरियड ओनली, तो सिर्फ इसी पीरियड में जिस स्टॉक्स ने डेटा दिया है उन्हीं स्टॉक का डेटा आएगा। एंड वी कैन सी इथॉस में, Aditya Birla Fashion, these are the stocks where FIIs are increasing their holding. See, from 13%, from 13% in 2022, now it has moved to 19.25%। तो इसी तरीके से FII, DI और प्रोमोटर के बेसिस पे भी all of you can identify or all of you can shortlist the sector according to your wish।
तो ये था सेक्टर एनालिटिक्स। तो इसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरी है या कुछ क्वेश्चन है तो वी कैन कवर दैट। Yeah, I can take few questions. All of you can ask if there is any question. Yes, sir. I has given an example in current period कि सी इन रियलिटी में यहाँ पे पैड ग्रोथ बहुत अच्छा था एंड उसके साथ ही वी कैन चेक कि डीएलए लोधा these are the stocks that has performed well. Godrej Properties, these are the stocks that has outperformed the entire sector in sales and PAT basis. Plus, the realty sector also doing well. So technical data is supporting my idea. Fundamentally, the stocks are good. So in DLF or Godrej Properties, if there is any breakout, I will try or I will follow the trend and I will try to ride the trend. क्योंकि इस पे टेक्निकली ये डेटा भी स्ट्रांग है, फंडामेंटली भी मेरे को डेटा बता दिया कि नहीं उसका सेल्स और पैट ग्रोथ भी अच्छा है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों के मिक्स में मेरे को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इस स्टॉक पे ट्रेड लेने के लिए। ठीक है। Yeah, if FIIs are buying and they are increasing their stake in particular sector or particular stock, we should obviously focus that particular sector or particular stock. Whenever there is price action is there, तब जाके हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज आवर फाइनल डिसीजन ऑलवेज ऑन प्राइस एक्शन, सिर्फ डेटा के बेसिस पे नहीं। डेटा कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई और टू फिल्टर द स्टॉक, क्योंकि पूरी यूनिवर्स में, इतने बड़े यूनिवर्स में कौन से स्टॉक्स को लॉन्ग के लिए मेरे को ट्रेड करना है या लॉन्ग के लिए मेरे को शॉर्ट लिस्ट करना है, उसका एक वॉच लिस्ट बनाने में ये डेटा हेल्प कर सकता है। प्लीज एक्सप्लेन एग्जिट। एग्जिट शुड बी ऑन योर ट्रेडिंग सेटअप। अगर आप लोग मूविंग एवरेज देखते हो या यू आर यूजिंग सुपर ट्रेंड, दैट प्योरली डिपेंड ऑन योर ट्रेडिंग सेटअप। दिस डेटा updated after every quarter whenever the एक्सचेंज में जब ये कंपनीज अपने डेटा दे देते हैं शेयर होल्डिंग का, तभी ये डेटा, और जब जब कंपनी का रिजल्ट आता जाएगा तो वो डेटा यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, दिस इज फ्रॉम माय साइड, होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड। सो अमरेश दा, नाउ यू कैन। यस, ओके ओके दादा। ठीक पवन, थैंक्स पवन, वेरी गुड सेशन। ओके, थैंक यू दादा। Good evening, everyone. Yeah, my name is Amresh, and uh, today we will discuss about our stock scams. तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्कैम्स हैं। तो हमारे पास वन डे बुलिश स्ट्रेटजीज, वन डे बेयर स्ट्रेटजीज, स्विंग बुलिश, स्विंग बेयरिश, पोजिशनल बुलिश एंड पोजिशनल बेयर स्ट्रेटजीज है। तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि इस स्कैम्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। तो वन डे बुलिश स्ट्रेटजीज में तीन स्कैम्स हैं। एक है कैनन मोमेंटम, एक है स्वॉर्ड जो है कंटिन्यूएशन, और जो थर्ड है वो है डैगर जो एक रिवर्सल स्कैम्स है। तो हम लोग पहले समझ लेंगे कि मोमेंटम। गुड इवनिंग एवरीवन, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग समझेंगे कि ये स्ट्रैटेजीज में जो स्कैम्स हैं वो कैसे यूज करते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि ये मोमेंटम क्या है, कंटिन्यूएशन क्या है और रिवर्सल क्या है। मोमेंटम
है कि प्राइस में एक सर्टेन मोमेंटम आया, तो ये स्कैन हमको उस वही डेटा थ्रो करता है जिसमें अचानक से मोमेंटम आया हुआ है और प्राइस को प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की है। सेकंड है जो कॉन्टिन्यूशन स्कैन है। कॉन्टिन्यूशन स्कैन है कि प्राइस हायर हाई बनाए जा रहे हैं और वहां पे हम लोग अपना ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और थर्ड है डैगर। डैगर एक रिवर्सल स्कैन है। और रिवर्सल स्कैन मतलब प्राइस एक अप ट्रेंड में था, फिर प्राइस थोड़ा नीचे आ गया और वो वहां से रिवर्स करने का ट्राई कर रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे स्कैन्स में आज कौन कौन से स्टॉक्स आए थे और हम इनको कैसे ट्रेड कर सकते थे। तो आज हमारे कैनन स्टॉक्स में सीआई ऑटोमोटिव और एलिकन इंजीनियरिंग दो स्टॉक आए थे, तो हम इसको देखते हैं कि हम लोग इंट्राडे के बेसिस पे इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सीआई ऑटोमोटिव का डेली चार्ट। तो हम इसको इंट्राडे में कन्वर्ट कर लेंगे और ये स्ट्रैटेजी से को जानने से पहले हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजी को यूज करने के पैरामीटर्स क्या है। तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन सेक्शंस में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हम स्ट्रैटेजी को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हमको 15 मिनट का जो फर्स्ट 9:15 से 9:30 का कैंडल है हमको उसको ऑब्जर्व करना होगा। और जैसे प्राइस अपने 15 मिनट हाई को ब्रीच करेगा हम वहां पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे आपकी चार्ट में प्राइस ने अपने 15 मिनट को ब्रीच किया कि नहीं। और इस स्ट्रैटेजीज में हम इस ट्रेड में कब तक बने रह सकते हैं, इस ट्रेड में हम 3:20 तक ट्रेड में बने सकते हैं, क्योंकि ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे नेक्स्ट दिन के लिए। 3:20 तक हम अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो इस ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, जैसे एज एग्जाम्पल है, अगर 1% का स्टॉप लॉस और 1.5% का टेक प्रॉफिट का हम कर सकते हैं। और जनरली ये सब अपने अपने के रिस्क एपेटाइट पे है कि वो अपने रिस्क एपेटाइट पे ट्रेड ले सकते हैं। किसी को अगर 1.5% या 2% का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है और उनको दिख रहा है कि मोमेंटम बहुत हाई है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली 1% से 1.5% इंट्राडे के लिए वो काफी अच्छा एक सेटअप है और वहां से 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड लेने के लिए हम ट्राई करेंगे। तो हम देखते हैं अभी स्टॉक्स में सीआई इन्फो। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सीआई इन्फो का ये कैंडल हमारा था जो 15 मिनट का जो फर्स्ट हाई था। तो प्राइस ने यहाँ पे इस कैंडल को ब्रीच किया, जो आप देख सकते हैं जो है आपका 1 बजे अप्रॉक्स, फिर वहां से नीचे आ गया। लेकिन एक ट्रेड लेने से पहले हमको हमेशा ये जज करना होगा कि उसके नियर बाई और कोई रेजिस्टेंस है क्या। जैसे यहाँ पे क्लियर विजुअल है कि पास्ट डे में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ था। तो अगर प्राइस इसको ब्रीच करता तो हम ट्रेड लेने का मतलब ट्राई कर सकते थे। जनरली प्राइस ने अपने 15 मिनट हाई को यहाँ से ब्रीच किया और फिर तो कि यहाँ पे एक बहुत एक हार्ड रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, प्राइस उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और वो नीचे आ गया। तो ये स्कैन के अनुसार हमको 15 मिनट का जो हाई वो भी ऑब्जर्व करना होगा और ये भी देख लेना होगा नियर बाई कोई मतलब रेजिस्टेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफी एक 3-4 बार प्राइस ने यहाँ पे हिट किया था प्रीवियस डे में, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं गया, तो जनरली इस ट्रेड को इस रेजिस्टेंस के अनुसार हम ट्रेड नहीं करते। सेकेंड हम अपना स्टॉक देखते हैं एलिकॉन इंजीनियरिंग। एलिकॉन इंजीनियरिंग का 15 मिनट का हाई का कैंडल ये था, जो प्राइस ने उसको ब्रीच नहीं किया। और साथ में अगर ब्रीच भी करता तो हम देखते कि यहाँ पे प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस ये था, अगर प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करता तो हम ट्रेड ले सकते थे, अगर ये प्रीवियस डे का हाई के ऊपर में। तो जनरली आज आज के दिन में प्राइस ने अपना जो ओपन प्राइस है उसको ब्रीच नहीं किया अपसाइड में, तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो अभी हम हमारे दूसरे स्कैन में देखते हैं आज कौन कौन से स्कैन आए हुए थे। तो शॉर्ट जो एक कॉन्टिन्यूशन स्कैन है, जो पहले मैंने बताया था कि प्राइस एक हायर हाई बनाया जा रहा है, तो उस पर ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे कि इसको हम लोग कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे भी मेथड सेम है, 1.1
1.1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना होगा। 15 मिनट का कैंडल का हाई का वेट करना होगा। प्राइस अगर 15 मिनट कैंडल को ऊपर की साइड अप साइड में ब्रीच करता है तभी हम ट्रेड लेंगे, और 320 तक इस ट्रेड में हम बने रह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये ट्रेड में मैक्स हेल्थ आज कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि मैक्स हेल्थ ने आज के अपने 15 मिनट के जो हाई था उसको ब्रीच नहीं कर पाया, तो हमारा ये ट्रेड भी आज एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो थर्ड में सिर्फ आज एक ही स्कैन था मैक्स हेल्थ जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हमारा हम अपना थर्ड स्कैन देख लेंगे जो है डैगर, जो एक रिवर्सल स्कैन है। तो यहाँ पे भी वही सेम मेथड है हमारा। इस 15 मिनट कैंडल का हाई का वेट करेंगे और 1.125 का रेशियो का हम लोग रिस्क वॉर्ड लेंगे और 320 तक ट्रेड में बने रहेंगे। लेकिन इसमें आज परफेक्ट मैच में कोई स्टॉप नहीं आया। तो अब हम अपने वन डे बेरिश स्ट्रेटजी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से स्कैन्स आए हुए थे। तो जैसा कि यहाँ पे भी मोमेंटम कंटिन्यूएशन और रिवर्सल है, जो मैंने पहले बताया हुआ था कि ये मोमेंटम है कि प्राइस अचानक रुका हुआ था और अचानक थोड़ा एक सेलिंग प्रेशर बना, उसके बेसिस पे ये स्कैन बना हुआ है। थर्ड जो है एक कंटिन्यूएशन स्कैन है, मतलब प्राइस लोअर लो बनाए जा रहे हैं, उसके बेसिस पे ये स्कैन है। और बुम्बक जो एक रिवर्सल स्कैन है, जो कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था, अचानक में उसमें एक अप ट्रेंड का मूव लिया और फिर वो एक रिवर्सल के लिए रेडी हो गया, तो ये स्कैन उसके लिए। तो देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए हुए हैं। तो आज नो स्टॉक फाउंड, हमारे दूसरे सीरीज स्कैन में भी नो स्टॉक फाउंड, और जो हमारे थर्ड स्कैन है उसमें भी नो स्टॉक फाउंड। तो हम लोगों ने अपना इंट्राडे का जो स्कैन था उसको कवर किया। मैं जितने भी क्वेरीज है हमारे सेशन जब का लास्ट होगा तो मैं सारे क्वेश्चंस में तब लूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्विंग बुलिश स्ट्रेटेजीज, जो एक स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है। पहला स्कैन हमारा है ईगल, जो एक मोमेंटम है। डॉग जो एक कंटिन्यूएशन, और फोनेक्स जो एक रिवर्सल स्कैन है। तो जैसे पहले मैंने बताया था कि मोमेंटम प्राइस में अचानक मोमेंटम कैरी कर रहा है तो हम उसको ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। सेकंड एक कंटिन्यूएशन स्कैन है, जो प्राइस हायर हाई बनाया जा रहा है। यहाँ पे स्कैन आ रहा है तो हम उसको कैसे देखेंगे कि कैसे ट्रेड करें। और थर्ड है रिवर्सल, प्राइस एक अप ट्रेंड में था, प्राइस ने वहां से थोड़ा करेक्शन दिया और वो एक रिवर्सल का मोमेंटम बना रहा है, तो हम देखेंगे कि हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ईगल मोमेंटम से। तो ईगल मोमेंटम्स में पहले हम चले जाएंगे अपना इंट्रोडक्शन सेक्शन में और देखेंगे कि इस ट्रेड को हम कैसे कर सकते हैं। तो इस ट्रेड के अनुसार हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो होगा 1:2 का। इन केस अगर फॉर एग्जांपल अगर 5% का स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है तो हमारा टेक प्रॉफिट 10% का होगा। और इस स्ट्रेटजी के अनुसार और एक ये है कि हम जब भी अगर हमारा टारगेट अचीव हो जाए तब हम वहां पे अपना 50% जो पोजीशन है वहां पे स्क्वायर अप कर लेंगे, और जो बाकी पोजीशन है वो हम अपने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेल करेंगे, ताकि हम ट्राई कर सके कि मैक्स टू मैक्स जो प्रॉफिट हम उसमें से कैप्चर कर सके। तो देख लेते हैं कि ये ट्रेड का लेंथ कितना है। इस ट्रेड में हम 2 से 30 दिन तक बने रह सकते हैं। और हम देखते हैं कि स्टॉक्स क्या है। स्टॉक्स से पहले फिर हम इसको देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर लिए गए हैं इस स्कैन को बनाने के लिए। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्कैन सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर इसमें यूज हुए हैं। तो चलते हैं स्टॉक के प्रति। तो हम थोड़ा प्रीवियस डे का हिस्ट्री का डेटा लेंगे क्योंकि वहां पर कैंडल थोड़ा ज्यादा बने रहेंगे, तो एनालिसिस करने में थोड़ा इजी होगा। करंट डेटा में क्या है कि करंट डेटा होगा तो वो पास्ट हिस्ट्री हमको पता नहीं चलेगा। तो 4 जून से स्टार्ट करते हैं। तो 4 जून को देखते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, जेबी केमिकल और सुमितो केमिकल आए हुए थे। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते थे। सो हमारा जो ईगल मोमेंटम स्कैन है इसमें जो स्कैन आए हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, जेबी केमिकल और सुमितो केमिकल, ये तीनों को हम देख लेंगे। तो हम अपने चार्ट को डेली बेसिस पे लेके जाएंगे।
तो यहाँ पे हम अपना देख लेंगे कि ये स्कैन किस दिन आया। ये 4 जनवरी को, 4 जून को हमारा ये स्कैन आया था, जो कि ये दिन था। 4 जून हमारा ये दिन था। इस दिन के बेसिस पे हमारा स्कैन आया था। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा नियर बाई रेजिस्टेंस कौन सा है। सो अगर ये स्कैन 4 जून पे आया तो हमारा जो नियर बाई रेजिस्टेंस था वो करीबन 498 का था। तो हम इसका वेट करेंगे कि प्राइस को ब्रीच करेंगे। तो और प्राइस ने 6 जून को इसको ब्रीच किया, तो हम ट्रेड में, तो हम इसमें ट्रेड ले सकते थे। तो हमको अभी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कौन सा बने। तो जनरली प्राइस ने इस लेवल को ब्रीच किया, तो जो नियर बाई का सपोर्ट ये दिख रहा है। तो अगर हम इस बेसिस पे ट्रेड किए रहते, मतलब अभी ट्रेड ये बना हुआ क्योंकि प्राइस ने अपना जो रेजिस्टेंस है जो 490 का लेवल है उसने उसको ब्रीच किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं करीबन 9% का हमारा ये स्टॉप लॉस बन रहा है। तो हमारा इस स्ट्रैटेजी के अनुसार 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे, और करीबन 18% का हमारा टारगेट बन रहा है, जो करीबन 586 के लेवल पे है। तो ट्रेड अभी एग्जीक्यूट हो गया है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रीच किया है। तो प्रॉब्ली आने वाले दिन में अपने जो टारगेट लेवल है उसको वो हिट करे। सेकंड देखेंगे हम लोग जेबी केमिकल। तो जेबी केमिकल 4 जून को आया था। तो 4 जून का अपना कैंडल ये था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो नियर बाई रेजिस्टेंस है जो विजिबल हो रहा था वो ये लेवल हो रहा था अगर स्कैन आता तो, जो कि करीबन 1825 का लेवल है। तो हम इसका वेट करते हैं कि प्राइस इसको ब्रीच करे तब हम इसको ट्रेड करें। तो प्राइस ने 10 जून को इस लेवल को ब्रीच किया, तो हम ट्रेड में, तो हम इस लेवल को ब्रीच के बाद ट्रेड ले सकते थे। तो हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे नियर बाई स्टॉप लॉस हमारा कौन सा बन रहा है। तो जनरली हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस जो है इस लेवल को काफी बार इसने टेस्ट किया है ना, और लोअर साइड में भी इस लेवल को प्राइस ने काफी बार टेस्ट किया हुआ था। ये एक लेवल हो गया और ये एक लेवल हो गया। तो यहाँ पे काफी बार प्राइस यहाँ से अप डाउन किया और फिर बाद में जाकर ब्रेकआउट हुआ। तो ये क्लियरली विजिबल आ रहा है कि ये जो ब्रेकआउट के बाद ये जो लेवल है ये हमारा एक अच्छा स्टॉप लॉस जोन वो दिख रहा है। तो हम इसको अपना स्टॉप लॉस जोन के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमको रिस्क रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अपना स्टॉप लॉस बन रहा है वो करीबन 5% का बन रहा है। तो हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो 10% का होगा, जो कि करीबन 2000 के करीबन है। और प्रॉब्लली आने वाले दिन में अपना प्राइस अपने टारगेट को हिट करें। और ये स्टॉप लॉस डिफाइन करने में हमको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस काफी वाइड रेंज का है, जैसे 10%, 9% ऐसा कुछ है, तो हम ट्राई करेंगे कि वो स्टॉक को अवॉइड करने के लिए। क्योंकि अगर 10% का स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है तो टेक प्रॉफिट उसका 20% मिलना बहुत टफ हो जाता है। तो इसलिए जो नैरो रेंज के ब्रेकआउट है हम उसी को ट्राई करेंगे लेने के लिए, ताकि अगर 5-6% का स्टॉप लॉस रहा है तो उसका जो 1:2 का जो रिस्क रिवॉर्ड है प्राइस उसको आसानी से अचीव कर ले। और हमारा जो थर्ड स्कैन है वो है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, इसको देखते हैं। तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस हमारा 4 जून का आया था, जो कि इस कैंडल के बेसिस पे आया था। तो हमको नियर बाई का ब्रेकआउट जज करना हो कि नियर बाई का ब्रेकआउट किया था। तो प्राइस ने 6 जून को यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो हम ट्रेड में बन गए। तो हमको अभी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो ये काफी एक नैरो रेंज दिख रहा है, प्राइस ने इस रेंज के अंदर काफी दिन ट्रेड किया।
और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया। तो ये लेवल हमारा एक अच्छा स्टॉप लॉस लेवल दिख रहा है, क्योंकि प्राइस में इस रेंज में काफी दिन रहा, तो ये टाइट है, प्राइस को टफ होगा इस सपोर्ट लेवल को ब्रीच करने में। तो यहाँ पे हम अपना रिस्क रॉड रेशियो हम फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे करीबन 5.5 है, तो हम लोग अप्रोक्स 6% का स्टॉप लॉस पकड़ते हैं, तो हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो 12% का होगा। जो कि करीबन 960 के करीबन आ रहा है। प्राइस ने भी ब्रेकआउट दिया और अपना प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल उसको रिटेस्ट कर रहा है, तो प्रॉब्ली आने वाले में दिन में यहाँ से पुल बैक हो सकता है और प्राइस अपने टारगेट को हिट करे। तो इसमें से और एक कुछ कुछ स्टॉक्स हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ग्लेनमार्क का लाइफ साइंस, जेबी केमिकल, सुमोटो केमिकल वही रिपीट हो गए। फिफ्थ को, सिक्स को सिर्फ ग्लेनमार्क लाइफ साइंस जो हम लोगों ने डिस्कस किया, और सेवेंथ को सुमितो केमिकल हम लोगों ने डिस्कस किया। इरिस लाइफ साइंस को देखते हैं, ये 7 जून को आया था। तो इरिस लाइफ साइंस हमारा 7 जून को आया था, जो कि इस कैंडल के बेसिस पे आया था। तो यहाँ पे हम क्लियरली विजुअल देख सकते थे कि यहाँ पे प्राइस ने एक ब्रेकआउट होने के बाद ये हमारा स्कैन आया था। ठीक है, तो हम इसको ट्राई करते, अगर इस दिन में स्कैन आया था तो हम उसके प्रीवियस डे के ऊपर में हम ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है वो हमारा वो प्रीवियस जो ब्रेकआउट पॉइंट है जहाँ से प्राइस ने ये ब्रेकआउट दिया है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेवल प्राइस ने टेस्ट किया, इस लेवल को टेस्ट किया और इस लेवल से ब्रेकआउट दिया है। तो प्रोबेबिलिटी है ये है कि ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का रोल प्ले करेगा, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे 2-3 बार इसको टेस्ट करके ब्रेकआउट दिया है। तो अगर हम इस ब्रेकआउट से इस ट्रेड को लेते तो यहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस करीबन 4.33 आ रहा है। हम लोग इसको रफली 5% पकड़ते हैं। तो अगर 5% पकड़ते हैं तो हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो 10% का होगा। तो प्राइस अभी मोमेंटम में है, प्रॉब्ली आने वाले दिन में अपने टारगेट को हिट कर ले। तो हमारा टारगेट करीबन 1100 रुपये करीबन होगा ये। तो ये ईगल से हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देख लिए कि ये कैसे ब्रेकआउट हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। हमारा सेकंड स्कैन हो गया डॉव। डॉव में प्रीवियस हिस्ट्री में देखते हैं कुछ स्कैम्स हैं क्या। तो डॉव में 4 जून को कोई स्कैम्स नहीं आए थे। 5 जून को अवंती फीड्स एंड जुबिलेंट पर में आया था, तो इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं। तो हम इसके इंट्रोडक्शन सेक्शन में जाते हैं और देखते हैं कि इस ट्रेड को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारा रिस्क रॉड रेशियो है वो 1:2 का है, और जो लेंथ ऑफ द ट्रेड है वो 2 से 30 दिन का है। तो यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल अगर 5% का अगर स्टॉप लॉस बन रहा है हमारा, तो टेक प्रॉफिट हमारा 10% का होगा 1:2 के रेशियो के हिसाब से। तो देखते हैं अवंती फीड्स और जुबिलेंट को। तो अवंती फीड्स हमारे पास आया था 5 जून को, जो कि ये लेवल था 5 जून का। इस लेवल के बेसिस पे कौन स्कैन आया था। तो यहाँ पे हम लोग जज कर लेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल कौन सा दिख रहा है। तो यहाँ पे जो नियर बाई का रेजिस्टेंस है वो दिख रहा था 558 का। तो प्राइस ने 6 जून को अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रीच किया, तो हम ये ट्रेड में बन गए। तो हमको देखना पड़ेगा कि नियर बाई का स्टॉप लॉस कौन सा फिक्स हम लोग कर सकते हैं। तो जनरली इस चार्ट पैटर्न में हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस ने देखिए इस लेवल पे कितनी बार यहाँ से प्राइस यहाँ से घूमा, बार बार टेस्ट किया और फिर बार बार यहाँ से प्राइस फिर ऊपर की तरफ नहीं जा पाया। तो यहाँ पे करीबन 4 बार प्राइस ने इसको टेस्ट किया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस था, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसने प्राइस ने ब्रीच किया। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जब वो ब्रीच होता है और आप देखते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम भी आपका साथ दे रहा है, मतलब वॉल्यूम भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस वॉल्यूम के साथ ये किया, तो एक थोड़ा ट्रेड लेने का कन्विक्शन और थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ ये ट्रेड अच्छा जा सकता है हमारा।
तो ये सब जो है पैरामीटर्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितनी बार लेवल पे जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, उसका जो टाइट रेंज था वो कितना लंबा था, क्योंकि जितना लंबा टाइट रेंज होगा उतना अच्छा ब्रेकआउट होगा और वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ सस्टेन कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल है ये मेरे को एक अच्छा स्टॉप लॉस जोन यहाँ पे दिख रहा था कि जो करीबन 8 साढ़े 8% का था। तो यहाँ से करीबन 16% हमारा 16-17% हमारा जो ये रहेगा, टारगेट रहेगा। तो ऑलमोस्ट प्राइस ने अपने टारगेट को यहाँ पे हिट कर लिया, अवंती फीड्स में हमारा ट्रेड सक्सेसफुल रहा। दूसरा है जुबिलेंट। तो जुबिलेंट का भी हमारा स्कैम जो आया था 5 जून को आया था, जो कि इस लेवल पे था। तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे नियर बाई रेजिस्टेंस कौन सा, उस ब्रेकआउट के बाद ही हम रेजिस्टेंस मतलब ट्रेड को लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब लेवल एक ब्रेकआउट का लेवल है जो करीबन 1734 का तैयार है। तो प्राइस ने 7 जून को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो हमको यहाँ पे नियर बाई अपना सपोर्ट देखना होगा कौन सा सपोर्ट है। तो ये जो एक लेवल है यहाँ पे मेरे को एक अच्छा सपोर्ट जोन एक दिख रहा है, क्योंकि प्राइस एक नैरो फेस में इसके अंदर काफी दिन तक था, करीबन 15-20 दिन तक इसी रेंज में ट्रेड किया। तो प्राइस को इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रीच करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नियर बाई काफी सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस बने हुए हैं। हाँ, तो इसके नीचे आना थोड़ा टफ होगा प्राइस को। तो मेरे को लगता है कि ये जो लेवल है ये एक स्टॉप लॉस जोन एक बन सकता है हमारा। तो ये करीबन 7.5% का स्टॉप लॉस हमारा दिख रहा है। तो 15% का हम टेक प्रॉफिट के लिए हम वेट करेंगे, प्राइस में ब्रेकआउट ऑलरेडी दे ही है। तो हमारा करीबन 835 के लेवल पे हमारा जो टेक प्रॉफिट आएगा इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे। तो प्राइस में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया है और सारे पैरामीटर्स अब तेज पे लग रहा है। तो प्रॉब्ली आने वाले दिन में प्राइस अपने टारगेट को हिट कर ले। तो यहाँ पे दो में हम लोगों ने और एक आध दो स्कैन हम लोग देख लेते हैं। लेंडे इंडिया हम लोग देखते हैं। तो लिंडे इंडिया 6 जून को आया था, जो कि ये लेवल पर था। और जो करेंट बाय जो रेजिस्टेंस वो ये लेवल दिख रहा है अपने को। और जो नियर बाई जो स्टॉप लॉस है वो करीबन इस ये लेवल पे दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जा रहा है। ये स्टॉप लॉस हो जा रहा है करीबन 12-13% का। तो ये टाइप के ट्रेड हम अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पे टेक प्रॉफिट 24% का मिलना टफ है। हाँ, यहाँ पे हम ये ट्राई कर सकते हैं कि प्राइस अगर यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन दे और इस लेवल को थोड़ा सा होल्ड करे और फिर यहाँ से अगर प्राइस फिर से ब्रेकआउट दे, तो ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो कि वो काफी छोटा हो जाएगा फिर। तो इसको हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर प्राइस ऐसे करेक्शन दिया और यहाँ पे कोई एक बेस बनाता है तो और फिर जो सेकंड ब्रेकआउट होता है उस बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, तब हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। तो डव हम लोगों ने देखा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अपने जो रिवर्सल स्कैन्स है उस पर चले जाते हैं। ये रिवर्सल स्कैन्स ये है कि प्राइस एक मोमेंटम में था और प्राइस ने वहां से थोड़ा सा करेक्शन दिया है और वो फिर से मोमेंटम मीन से एक रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी में है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो 4 जून को नो स्टॉक फाउंड, 5 जून को नो स्टॉक फाउंड, 6 जून को नो स्टॉक फाउंड, 7 जून को नो स्टॉक फाउंड, 10 जून को नो स्टॉक फाउंड, 11 जून को। और ये नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन थोड़ा लेना चाहूंगा, फिर हम अपने दूसरे इस पे हम लोग जाएंगे। गुरजन सिंह पूछ रहे हैं कि वेयर वी कैन गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस ऐप। सर ये हमारे आपको सपोर्ट टीम से आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे ये। और ये रिकॉर्डिंग हमारे क्लब में भी पोस्ट होंगे, आपको वहां से आप उसको देख ले सकते हैं।
संजीव कुमार सिंह पूछ रहा है विच कैंडल इज कंसिडर फॉर स्टॉप लॉस। सर स्टॉप लॉस सर कैंडल बेसिस पे नहीं है सर। स्टॉप लॉस हम लोग एक बेस हम लोग देखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, और हम लोग वो बेस ढूंढने का ट्राई करेंगे। जैसे मैंने काफी एग्जांपल में बताया है कि अगर एक रेंज है, प्राइस अगर वहां पे 15-20 दिन से उस रेंज में घूम रहा है, तो वो रेंज हमारा एक अच्छा स्टॉप लॉस एक पैरामीटर बन जाता है, क्योंकि प्राइस उसके नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है उसकी। तो वो कैंडल के बेसिस पर सर स्टॉप लॉस का मतलब कंडक्ट करना काफी मुश्किल है। वो तो एक रेंज वाइज आप ट्राई कीजिए, मतलब स्टॉप लॉस को जज करना कि अगर कॉन्सोलिडेशन फेस है तो उस कॉन्सोलिडेशन फेस के नीचे में आप स्टॉप लॉस को रख सकते हैं। अभिजीत सर पूछ रहे हैं कि एट व्हाट प्राइस वी शुड एंटर विद द ईगल फ्लिप। सर वो मैंने बताया था कि नियर बाई जो रेजिस्टेंस लेवल्स है वो हमको चेक करना होगा। मान लीजिए अगर 100 पे हमारा कोई बाई स्कैन आया, और 102, 103 या 104 पे कोई रेजिस्टेंस लेवल है, तो प्राइस में थोड़ा टफ हो जाता है कि उस लेवल को ब्रीच करके फिर वो अगला लेवल बनाने के लिए हो सकता है प्राइस वहां से घूम जाए। तो इसलिए ट्राई कीजिएगा कि जो फ्रेश एक मोमेंटम ढूंढेगा कि मतलब अगर एक कहीं पे ब्रेकआउट दिख रहा है जो फ्रेश है, ऊपर में उसका कोई हर्डल या कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो सब सेटअप आप प्रीफर कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स में आप लोगों को दिखाया भी हूँ। नॉट इजी टू अंडरस्टैंड इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सर, हमारे पास और एक कुछ कुछ स्कैम्स हैं, मैं वहां से आपको दिखाऊंगा कि कैसे एंट्री और स्टॉप लॉस हम लोग ये कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग वी शुड होल्ड द पर्टिकुलर स्टॉप एज। सर ईगल एज में सर हमारा जो स्कैम्स हैं वो सर आप 2 से 30 दिन तक सर आप उस स्कैम्स में आप बने रह सकते हैं। Should we only draw resistance and support level with stoppage till the level? और सर स्टॉकेज, सर ये स्कैन, सर अभिजीत सर को मैं बोल रहा हूँ सर, ये स्कैन सर एक प्राइमरी रोल प्ले करता है, जहाँ पे हम सिर्फ देख सकते हैं कि कौन सारे स्टॉक्स अभी मोमेंटम है या ऊपर में जाने वाले हैं। बाकी का जो स्टॉप लॉस और जो रेजिस्टेंस लेवल सर वो मैनुअली हमको ही करना पड़ेगा। स्टॉकेज मतलब स्टॉकेज इसमें कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस में नहीं देता है। तो मैंने काफी सारे एग्जांपल्स में बताया कि हम लोग कैसे करके स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन कर सकते हैं। अमित गुप्ता से पूछ रहे कैन वी जज द स्टॉप लॉस एंड टारगेट एंड ब्रेकआउट ऑन द लाइन चार्ट। ये सर पर्टिकुलर कर सकता है सर। मैं भी सर काफी बार ये वाला चीज करता हूँ कि अगर जो कैंडलस्टिक्स में काफी सारे विक्स बनते हैं ऊपर में, तो वहां पे एक पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट वो जज करना कभी कभी मुश्किल होता है, तो मैं भी लाइन चार्ट का ही हेल्प लेता हूँ, क्योंकि लाइन चार्ट में वो स्मूथ कर देता है और वो क्लोजिंग बेसिस पर रहता है। तो उससे इजीली पता चलता है कि कहाँ से एक ब्रेकआउट होने वाला है, वो विक्स से हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है, तो हम अभी हमारे दूसरे स्कैम्स में जाते हैं, जो एक पोजिशनल बुलिश स्ट्रेटजीज है, और देखते हैं कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पहला जो स्कैन है वो हमारा सर्फिंग, जो एक मोमेंटम स्कैन है। सेकंड है रोइंग, जो एक कंटिन्यूएशन स्कैन है। और जो थर्ड है वो फिशिंग, एक रिवर्सल स्कैन है। जो मैंने पहले बताया मोमेंटम मीन्स की प्राइस में अचानक मोमेंटम बना है ऊपर की तरफ, तेजी बनने की प्रोबेबिलिटी है। ये स्कैन उस टाइप के स्टॉक्स को कैप्चर करता है। जो सेकंड है वो रोइंग, जो एक कंटिन्यूएशन स्कैन है, मींस प्राइस हायर हाई बनाए जा रहे हैं, तो हम वहां पे एक ट्राई करेंगे कि हम उसको स्टॉक्स जो स्कैन है उसको हम कैसे जज करके उसको इम्प्लीमेंट करें। और थर्ड है हमारे फिशिंग, जो एक रिवर्सल स्कैन है, मींस प्राइस एक अप ट्रेंड में था, प्राइस में करेक्शन आया और प्राइस वहां से एक रिवर्सल देने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे ये तीनों स्कैन को हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले इंट्रोडक्शन में सर्फिंग में देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे ट्रेड में ट्रेड ले सकते हैं। तो इसके अनुसार जो हमारा रिस्क रॉड रेशियो है वो 1:3 का है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5% का स्टॉप लॉस है, तो हमारा टारगेट होगा वो 15% का होगा। और हमारा लेंथ ऑफ द ट्रेड देख लेते हैं। हमारा जो लेंथ ऑफ द ट्रेड है ये 1 to 3 मंथ हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। और हमको अगर स्कैन्स के पैरामीटर देखने हैं कि स्कैन्स को बनाने में कौन कौन से पैरामीटर्स लगे हैं, तो यहाँ पे हम उसको भी देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं। तो हम थोड़ा बैकएंड में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डेटा ज्यादा मिलेगा हमको जज करने में। तो 4 जून को कोई स्कैम्स नहीं आया था हमारे पास। 5 जून को हमारे पास काफी सारे स्कैम्स आए थे, तो बीकाजी, कोलगेट, गोदरेज और हीरो मोटोकॉर्प, तो इन चारों को हम देखते हैं। बीकाजी फूड,
तो बीकाजी फूड हमारे पास आया था ये 5 जून को। तो इस कैंडल के बेसिस पे, इस कैंडल क्लोज के बेसिस पे हमारा ये स्कैन आया था। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस ने एक ब्रेकआउट भी दिया हुआ था उस दिन में। और यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी ज्यादा तेज है। तो प्राइस ने ब्रेकआउट दिया तो हमारा जो एंट्री लेवल रहेगा उसको इस ब्रेकआउट लेवल के कैंडल के ऊपर में रहेगा, वो है 337। इसको हम रफली पकड़ते हैं। तो यहाँ पे हमको अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना पड़ा कि स्टॉप लॉस कौन सा होगा। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इस लेवल पे प्राइस ने काफी एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस के लिए हम इसको जज कर सकते हैं, इस ब्रेकआउट लेवल को, क्योंकि प्रॉबिलिटी कम रहती है प्राइस इसको करे, क्योंकि वॉल्यूम काफी आई है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करीबन 4.5% में बन रहा है। तो करीबन हम इसको रफली 5% ले लेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी के अनुसार जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो 15% का होगा, जो कि करीबन 730 लेवल है। प्राइस नियर बाई अपने टारगेट के लेवल पे है, तो प्रॉब्लम आने वाले 1-2 दिन में प्राइस अपने टारगेट को हिट कर दे। सेकंड अपना कोलगेट। कोलगेट का हमारे पास 5 जून को आया था हमारे पास स्कैम। तो ये हमारा जो है 5 जून का कैंडल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ से एक ब्रेकआउट भी दिया था, बट करंटली प्राइस ने जिस कैंडल का ब्रेकआउट दिया था वो कैंडल अभी तक ब्रीच नहीं हुआ। तो अभी तक ये इसको हम अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे और हम ये ट्राई करेंगे कि प्राइस जो अपना ये जो ब्रेकआउट दिया था इस कैंडल का जो हाई है, जो कि करीबन 3070 है, अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो अब हम इसमें ट्रेड में बन बन जाएंगे। और ये जो हमारा प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल था, जो ये लेवल था हमारा प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल, इसको हम अपना स्टॉप लॉस बना लेंगे। तो देखते हैं अगर प्राइस अपना 3070 का लेवल अगर ब्रीच करता है तो हमारा टेक प्रॉफिट क्या रहेगा इसके अनुसार। तो यहाँ पे करीबन 3.5% का स्टॉप लॉस आ रहा है, मतलब 3.10 आ रहा है। तो हम इसको रफली 4% ही पकड़ते हैं। तो यहाँ पे करीबन 11-12% का हमारा टारगेट रहेगा। तो करीबन 3380 का लेवल का टारगेट रहेगा। अगर प्राइस 3070 का लेवल को ब्रीच करता है हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा तब 2960, और हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा 3380 करीबन इस स्ट्रेटेजी के अनुसार। तो इसको हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। प्राइस ने अगर ब्रेकआउट नहीं दिया तो प्रॉब्लली आने वाले दिन में अपने यहाँ जो रेजिस्टेंस लेवल का जो हाई है वो उसको ब्रीच करें। थर्ड है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट भी 5 जून को हमारे पास स्कैन में आया था, जो कि ये लेवल पे था। तो यहाँ पे हम क्लियरली विजिबल है कि प्राइस ने अपने वो ब्रेकआउट का जो कैंडल था, प्राइस ने उसको ब्रीच नहीं किया अभी तक। तो अभी तक हम ट्रेड में नहीं बने। प्राइस अगर अपनी स्विंग हाई को अगर ब्रीच करता है जो है 1468, सो इसको ऊपर में हम ट्रेड को अपना ले सकते हैं। अभी इसको हम अपने वॉच लिस्ट में बना के रख सकते हैं। मीन इस लेवल के ऊपर का ब्रेकआउट देता है प्राइस तो हम इसमें ट्रेड में बनेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा जो प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट था इसको हम अपना स्टॉप लॉस पकड़ेंगे। तो अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देता है और हमारा स्टॉप लॉस करीबन 6.5% का यहाँ पे रहेगा। तो नियर बाई करीबन 19 से 20% का हमारा टारगेट इसमें दिख रहा है। तो प्राइस अगर
तो ये करीबन 1750 के लेवल का हमारा टारगेट बन रहा है। सो ये लेवल काफी बड़ा हो जा रहा है 20% का। तो अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आप 10-15% में अपना पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और बाकी पार्ट प्रॉफिट अगर ऊपर प्राइस जाता है तब आप उसको कर सकते हैं। लेकिन आप इसको अपने कैंडल में मतलब अपने वॉच लिस्ट में बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट दिया था आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम पैरामीटर्स काफी हाई था। तो अगर प्राइस इसके लेवल में अगर ट्रेड होता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा और प्रॉब्ली अपने टारगेट को प्राइस हिट हिट करे। और जो हमारा थर्ड है वो है हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प भी हमारे पास 5 जून को आया था। तो हीरो मोटोकॉर्प इस कैंडल पे आया था हमारे पास, और इसने एक ब्रेकआउट भी यहाँ पे दिया हुआ था। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी बढ़िया था यहाँ पे ये वाला ब्रेकआउट पे। वॉल्यूम अभी भी इंटैक्ट है इसमें। तो इस कैंडल के ऊपर अगर हम देखते हैं, इस कैंडल के हाई के ऊपर में अगर हम ट्रेड लेते जो है 5775 या 776, तो हमारा प्रीवियस ब्रेकआउट का लेवल को हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो यहाँ पे करीबन ये 9% का स्टॉप लॉस हो जा रहा है। तो करीबन ये स्टॉप लॉस काफी हाई हो रहा है, तो हम इसको वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा और करेक्ट हो नीचे की तरफ, और ये सब लेवल पे आए। और जब वो फिर यहाँ से एक रिवर्स दे तब हम ट्राइड ट्रेड ले, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट के अनुसार हमारा 30% का स्टॉप मतलब टारगेट रहेगा। जो ये एक हेवी वेट स्क्रिप्ट है हीरो मोटोकॉर्प, जो टफ थी मतलब 30% इसको अचीव करने में। तो हमको वेट करना पड़ेगा ये थोड़ा करेक्शन आए, और करेक्शन के बाद अगर इनका स्टॉप लॉस अगर 5-6% का हमारा बनता है तब हम इस ट्रेड में बन सकते हैं। नहीं तो 9-10% का स्टॉप लॉस लेके ये ट्रेड करना मतलब मेरे हिसाब से वो उतना जजमेंटल नहीं होगा। और जो फोर्थ है हमारा विजया डायग्नोसिस। तो विजया डायग्नोसिस भी हमारा 5 जून को स्कैन आया था, जो कि इस लेवल पे था। तो प्राइस ने इस लेवल को अभी तक ब्रीच नहीं किया है। तो इन केस अगर प्राइस इस लेवल को ब्रीच करता है अपसाइड में, तो यहाँ का जो नियर बाय जो सपोर्ट मेरे को दिख रहा है वो एक ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ से, मीन्स अगर प्राइस यहाँ से घूम के अगर इस लेवल को फिर से ब्रेकआउट दे देता है, तो ये लेवल एक अच्छा एक सपोर्ट जोन मेरे को दिख रहा है। तो क्योंकि प्राइस अगर इस लेवल को यहाँ से घूम के अगर फिर से ब्रीच करता है, तो मेरे को नहीं लगता कि प्राइस फिर इस लेवल को फिर ब्रीच करके नीचे इसको ब्रेक कर पाएगा, क्योंकि ये काफी स्ट्रांग हो जाएगा। ये जो सपोर्ट जोन है ये काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा बन रहा है। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बैठेगा तो हम इस ट्रेड को अवॉइड करने का ट्राई करेंगे। तो ये करीबन 8% का करीबन हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो इसको हम अपने रडार में रखेंगे। और प्राइस अगर अपना जो स्विंग आई है 880 अगर वो ब्रीच करता है तो हम इसमें ट्रेड बंद कर सकते हैं। तो इसमें भी 24% 30% का आ रहा है स्टॉप लॉस, बट हम उतना ट्राई नहीं करेंगे। वो ट्राई ये रहेगा कि करीबन 1000 के लेवल पर हम अपना 50% प्रॉफिट बुक कर ले, और बाकी जो रेस्ट है वो अपना टारगेट के हिसाब से वेट करें। तो इसको हमको वेट करना होगा। प्राइस अगर अपना 1880 को लेवल को अगर अपसाइड में ब्रीच करता है, अगर ब्रीच करता है अपना रेजिस्टेंस लेवल को, तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। इसमें और एक दो स्कैन हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे आदित्य बिरला फैशन को देखते हैं। तो 6 जून को हमारे पास ये स्कैन आया था। 6 जून को ये इस कैंडल के बेसिस पे हमारा स्कैन आया था। तो देखते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री में कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो हम ट्राई करेंगे
कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रीच करे, जो ब्रीच कर चुका है, तो हम अपने ट्रेड में हम बन जाएंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये लेवल को वो दिख रहा है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे एक जो ये ब्रेकआउट आया था हमारे पास, इसने काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था, तो प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि प्राइस इस लेवल को शायद ब्रीच नहीं करे डाउन साइड, तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे हमको रिस्क रवॉर्ड रेशियो जज कर लेना होगा, जो कि करीबन 8% का है। तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, तो करीबन 22% का करीबन स्टॉप लॉस रहेगा इसके अनुसार, जो कि करीबन 400 रुपये के आजू बाजू है। तो प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि प्राइस अगर करीबन 360 या 70 के लेवल पे आए, तो हम अपना 50% प्रॉफिट बुक कर ले सकते हैं, क्योंकि टारगेट काफी हाई है 20% का। तो 10% में 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और बाकी रेस्ट हम अपना वेट कर सकते हैं अगर टारगेट अपना हिट करे तो। ठीक है, तो ये सर्फिंग मोमेंटम से हम लोगों ने काफी स्कैम देखा, तो हम अपना दूसरा स्कैम पे जाते हैं, जो एक रोइंग है, जो एक कंटिन्यूएशन स्कैम है। देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हैवल्स आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसका कैसा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस स्ट्रेटेजी के अनुसार 1:3 का है, और जो लेंथ ऑफ द ट्रेड है वो 1 महीने से 3 महीने तक हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। अगर और फिर हम इसको भी अगर देखना है कि ये किस पैरामीटर पे ये स्कैन बना हुआ है, तो हम स्कैन सेक्शन में जाके इसके पैरामीटर्स को भी चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं हैवल्स जो 5 जून को आया था, तो इसने अभी तक कैसा परफॉर्म किया। हैवल्स जो ये 5 जून को आया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस लेवल पे काफी सारे स्टडी मतलब रेजिस्टेंस विजुअल है। तो हम ये सब टाइप के स्टॉक को अवॉइड करेंगे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये ऊपर जाके कहीं भी फंस जा सकता है, और यहाँ से कहीं से भी एक रिवर्सल आ सकता है नीचे के साइड में। तो ये इस टाइप के जो स्टॉक्स रहेंगे हम इसको अवॉइड करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि कोई क्लियर इसका विजिबल डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, और अपकमिंग साइड में रेजिस्टेंस काफी सारे हैं। और कुछ स्कैम देख लेते हैं। तो हैवेल्स हमने डिस्कस किया, सीडीएसएल और एक्सिस बैंक को देखते हैं। तो सीडीएस ये 6 जून को सीडीएस भी हमारे पास आया हुआ था, जो कि ये वाले दिन पे था। तो ये क्लियर ये विजुअल है कि यहाँ पे एक बंच ऑफ रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर है। यहाँ पे काफी सारे रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम ये सब टाइप के ट्रेड को अवॉइड करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि प्राइस यहाँ से कभी भी ऊपर में जाके वो स्टॉक हो सकता है, या फिर हम इसको अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे और ट्राई करेंगे कि अगर प्राइस एक क्लियर एक यहाँ से अगर एक अपना क्लियर एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे, जो कि 2239 लेवल है, तब हम यहाँ से ऊपर के साइड में इस ट्रेड को हम ले सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस भी तब काफी छोटा हो जाएगा यहाँ पे, जो कि करीबन ये सब लेवल पे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे काफी बार इस लेवल को पे घूमा, और काफी टाइम यहाँ पे था। तो अगर यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट देता है, तो ये सब लेवल को स्टॉप लॉस लगा के हम अपना ट्रेड को कर सकते हैं। एक्सिस बैंक देखते हैं। तो एक्सिस बैंक हमारे पास 6 जून को आया था, जो कि ये दिन था। तो हमको वेट करना होगा जब तक प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच नहीं करे। अगर प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रीच करता है,
तब हम इस ट्रेड में बन सकते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस तब हो जाएगा, तो ये लेवल है जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है, ये जो लेवल है जो प्रीवियस ब्रेकआउट प्राइस ने दिया था, इसको हम अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। तो इसको हम अपने रडार पे रख सकते हैं और ट्राई करेंगे कि प्राइस यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट देता है तो हम इसमें ट्रेड में बनेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे रिस्क रॉड रेशियो हमारा कैसा बन रहा है। तो हमारा जो रिस्क रॉड रेशियो, अगर प्राइस इस लेवल को ऊपर ब्रीच करता है अपने स्विंग हाई के ऊपर में, जो 1243 का है, तो हमारा स्टॉप लॉस 5% का बन रहा है। तो हमारा जो टेक प्रॉफिट हो जाएगा वो यहाँ से 15% के करीबन हो जाएगा। तो आप 8-10% के लेवल पे अपना पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसका टारगेट काफी बड़ा है इस स्ट्रैटेजीज में। तो ये करीबन 1420 या 25 के लेवल तक इसका टारगेट दिख रहा है। अगर प्राइस अपने इस स्विंग हाई को अगर ब्रीच करता है तब हम ट्रेड में बन सकते हैं। और कुछ स्कैम देख लेते हैं हम। तो फिलहाल में इसमें रोइंग में और कोई स्कैम्स नहीं है। अब हम फिशिंग जो एक रिवर्सल स्कैम है इसको हम लोग देखते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन में देख लेंगे कि इसका हम लोग कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड को। इसका भी रिस्क रॉड रेशियो 1:3 का है। और जो लेंथ ऑफ द ट्रेड है ये भी 1 महीने से 3 महीने तक हम इस ट्रेड में बन सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या क्या पैरामीटर्स के साथ हम लोगों ने इस स्कैम को बनाया है। और देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं इसमें। तो 4 जून को नो स्टॉक्स फाउंड। 5 जून को एशियन पेंट आया था, तो एशियन पेंट को हम देखेंगे। तो 5 जून का हमारा ये वाले दिन पे कैंडल क्लोज पे हमारे पास स्कैन आया था। तो यहाँ पे हम क्लियरली एक विजुअल है कि ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस का लेवल है। वॉल्यूम भी काफी ज्यादा हलचल है, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग काफी है, मतलब काफी स्क्रिप्ट में काफी बाइंग हो रही है। तो हम इसका वेट करेंगे कि जब प्राइस इस लेवल को अपना ब्रीच करता है ऊपर की तरफ में, तभी हम इस ट्रेड में बनेंगे। तो हमको अभी हंट करना पड़ेगा कि हमारा स्टॉप लॉस कौन सा होगा। तो प्राइस अगर उस लेवल को ब्रीच करता है तो फिर हमारा जो नियर बाय स्टॉप लॉस हो जाएगा वो ये लेवल। प्राइस अगर इस लेवल को अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे स्कैन आया था जिस कैंडल पे, इस लेवल को ब्रीच करता है तो हमारा स्टॉप लॉस लेवल ये हो जाएगा। क्योंकि इसका रीजन ये है कि प्राइस अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ये प्राइस के लिए काफी टफ हो जाएगा फिर अपना प्रीवियस ब्रेकआउट को फिर से रिटेस्ट करना। तो प्राइस एक मोमेंटम में आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कम है कि वो फिर नीचे आए और वो ऊपर की तरफ ही रहे। तो हम देख लेते हैं अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करीबन 2.5% का बन रहा है, जो कि काफी बहुत बढ़िया है। हमको ऐसा ही सेटअप चाहिए जिसमें जो स्टॉप लॉस का लेवल है वो काफी कम दिखे अपने को। तो इसको हम लोग रफली 3 ही करते हैं। तो यहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग 10 या 12% हम लोग यहाँ से ले सकते हैं ट्राई करते हैं। तो करीबन 337080 हमारा टारगेट रहेगा। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रीच करता है तो प्रॉबिलिटी आप इसको अपने स्कैन वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और वेट कर सकते हैं। प्राइस अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो आप इस ट्रेड में बन सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस काफी छोटा भी दिख रहा है। तो इस स्कैन में और कोई फ्रेश स्कैन नहीं है, वही एशियन पेंट ही था हमारे पास। तो हम लोगों ने अपना जो पोजिशनल बुलिश स्ट्रैटेजी है ये पार्ट भी कवर किया। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं उसको लेना चाहूंगा। अमित गुप्ता सर पूछा, कैन वी जज द स्टॉप लॉस एंड टारगेट एंड ब्रेकआउट ऑन द सेम लाइन? दिस कैन बी इजी टू रैदर कैन द कैंडल। सर ये अमित सर आप ये कर सकते हैं सर, और ये आप कर सकते हैं।
कितने दिन तक ये स्टॉक वैलिड होता है इन स्कैन्स में, सो दैट वी कैन चेक अप द डेट ऑन इन प्रीवियस डेट एंड कैन फॉलो द नेक्स्ट अपकमिंग डेट। सर ये स्कैन के अनुसार जो मैंने बताया सर, जो पोजिशनल स्कैन है वो सर 1 से 3 महीने तक आप इस ट्रेड में बन सकते हैं। ये मैं अमित गुप्ता सर का ये कर रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ। और सर जो स्विंग है सर, स्विंग में स्विंग जो स्ट्रैटेजी है उसमें आप 2 से 30 दिन तक उस ट्रेड में बने रह सकते हैं। सही से पूछ रहे ऑल स्टॉक फॉर द वॉच लिस्ट, देन व्हाट इज ट्रेडेबल। सही का सर, हर सर ट्रेड सर बहुत माइन्यूटली किया करता है सर, जहाँ पे अच्छा रेशियो दिखेगा ट्रेड सर वहीं पे करना ही बेटर है, क्योंकि अगर 10% का स्टॉप लॉस अगर दिख रहा है कहीं पे, तो मैं अगर वो ट्रेड अच्छा भी है तो वो मेरे हिसाब से सर वो नहीं जमता कि 10% का स्टॉप लॉस ला के हम लोग ट्रेड करें और वो 20-30% का हम लोग टारगेट उस पे देखे, क्योंकि वो काफी टफ हो जाता है। स्टॉप लॉस जितना छोटा होगा, नैरो रेंज में होगा ट्रेड में, उतना ही अच्छा होगा उसका रिस्क और मतलब रिवॉर्ड रेशियो। Can you please show how to put Fibonacci indicator in trading chart to find out the support and resistance level? चौधरी सर, सर ये सब सर हम क्लब में आपको पूछ सकते हैं सर, आप क्लब में अगर ये क्वेरी डालेंगे तो हम आपको इजीली हम आपको और अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं फिबोनाची रिगार्डिंग। और प्रभ सर पूछ रहा है वी वेयर कैन वी गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन। सर ये सेशन का रिकॉर्डिंग आपको क्लब में मिल जाएगा, या आप हमारे सपोर्ट टीम को आप बोल सकते हैं, वो आपको इस पे हेल्प करेंगे। तुषार शर्मा सर, सर 7-10% प्रेजेंस ऑफ द टू मच एट द, यस सर राइट, वही मैं समझाने की ट्राई कर रहा सर कि आप जरूरत पड़े तो सर ट्रेड नहीं करे। अगर मेरे हिसाब से 5-6% के ऊपर का ट्रेड मतलब उसके ऊपर में अगर स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है तो मेरे हिसाब से वो ट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे पहले एक प्रीवियस क्वेरी में एक क्वेश्चन आया था मेरे को कि सारा हम अपने वॉच लिस्ट में रखें, तो सर वैसा वो जरूरी नहीं है कि जो ट्रेड आपको दिख रहा है वो करें। अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, अभी इलेक्शन वगैरह गया तो प्राइस के जो रेंज बने होंगे वो रेंज काफी बड़े होंगे, क्योंकि प्राइस ने एक एक दिन में करीबन 20-25 25% प्राइस ने अप डाउन किया है। तो आप समझ रहे हैं वो रेंज भी हमारा काफी बड़ा होगा सर। तो अभी का जो सिनेरियो है, अभी के सिनेरियो में बहुत जजमेंटल हम लोग को जो प्राइस पैटर्न वो ऑब्जर्व करके हम हमारा स्टॉप लॉस और ये सब डिफाइन करना होगा। क्योंकि अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री को अगर देख के करें तो प्रीवियस हिस्ट्री में प्राइस ने इतना अप डाउन किया है जो इलेक्शन का रिजल्ट के बाद, तो वहां पे अगर हम अपना स्टॉप लॉस किसी भी पुट करने जाए तो सारा स्टॉप लॉस हमारा 18% पे आएगा सर। तो इसलिए प्राइस अगर मार्केट थोड़ा कूल ऑफ हो जाता है बजट के बाद, तो मेरे ख्याल से अपकमिंग डेज में जो एक जो नॉर्मल फैक्टर था 5-6% का जो स्टॉप लॉस है वो दिखेगा। और इनकेस अगर दिखता नहीं है सर तो हमको उस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैंने अभी तक भी जितने भी मैंने स्टॉक्स दिखे, मेरे को एशियन पेंट्स मेरे को सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इसका करीबन 4% का ही स्टॉप लॉस बन रहा है जो एक पोजिशनल ट्रेड है। ठीक है, तो ये सब ट्रेड अगर मिले तो इसमें क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि लगने के लिए तो स्टॉप लॉस अपना बहुत ही कम है। तो हमको इस टाइप के स्टॉक ही देखना चाहिए जहाँ पे स्टॉप लॉस कम है या काफी टाइट रेंज से निकल रहे हैं स्टॉक्स। if breakout candle is higher by 5% can we enter after breakout? ये सर अगर 5% का अगर ब्रेकआउट का कैंडल है, मैं राजेश के सर का क्वेरी का आंसर दे रहा हूँ। ये सर अगर 5% का अगर कैंडल का ब्रेकआउट है और उसमें अगर वॉल्यूम भी इंटैक्ट है और अगर वो अपना रेजिस्टेंस लेवल या अपना 52 वीक हाई या अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रीच कर रहा है, उस बेसिस पे सर आप वो ट्रेड को ले सकते हैं और अपना 5% का स्टॉप लॉस को ही अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि अगर वो ब्रेकआउट अगर काफी वॉल्यूम के साथ हुआ होगा, तो जो स्मार्ट ट्रेडर है जिन्होंने काफी पैसा मतलब स्मार्ट मैंने उसमें पंप किया होगा, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो प्राइस उसके नीचे आ जाए, और वो हमेशा ट्राई करेंगे कि उस प्राइस को हमेशा बाई करते करते और ऊपर में लेके जाए। तो 5% का कैंडल का अगर स्टॉप लॉस बन रहा है तो प्राइस पैटर्न के अनुसार आप उसको कर सकते हैं। मनोज सर पूछ रहे हैं एल एन टी फाइनेंस सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स का सर क्वेरी यहाँ पे नहीं हम लोग कर जिक्र करते हैं। हाउ टू सर्च बी एस टी, हाउ टू सर्च बी टी एस टी स्टॉक्स। सर ये सर आप क्लब में पूछिए सर, वन प्लस सर एक पूछ रहे हैं हाउ टू ट्रेड बी टी एस टी स्टॉक। लेकिन मैं सर रफली एक आपको बता देता हूँ कि बी टी एस टी स्टॉक्स आप सर हमारे यहाँ पे जो स्कैम्स हैं जो ट्रेंडिंग,
जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, जो हमारे स्कैम्स है, यहाँ पे जो वॉल्यूम स्टॉकर्स है, यहाँ से सर आप अपना BTST के स्कैम्स आप निकाल सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि प्राइस ने अपना 52 वीक हाई को ब्रीच किया है वॉल्यूम के साथ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है कि वो नेक्स्ट दिन अपना वो गैप अप खुले या करीबन 0.5% ऊपर या 1% ऊपर खुले। तो ये ट्रेंडिंग स्टॉक में जाके, वॉल्यूम स्टॉकर्स में जाके आप यहाँ से अपना अपने हिसाब से आप स्टॉक को देख सकते हैं कि जिसमें कि काफी ज्यादा वॉल्यूम है, उसका परसेंटेज भी काफी हाई है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है कि प्राइस नेक्स्ट दिन वहां पे गैप अप खुले, तो आप वहां पे BTST के भी अपने स्कैन्स आप वहां से मतलब स्टॉक आप पिक कर सकते हैं। वेयर कैन आई गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द सर? वो रिकॉर्डिंग सर आपको, आप सपोर्ट में या आपको क्लब में हमारे पास आपको मिल जाएंगे। सर ये ब्रेकआउट कैंडल के बारे में सर, अजीत सर, मैंने भी जस्ट बताया ब्रेकआउट कैंडल के बारे में। अगर ब्रेकआउट कैंडल में अगर काफी ज्यादा वॉल्यूम है और वो अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस का अगर वो ब्रीच कर रहा होगा, या अपना 52 वीक हाई, अपना लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा होगा, तब उस वो ट्रेड पे आप बन सकते हैं। तुषार शर्मा सर पूछ रहे हैं, कैन वी यूज इंडिकेटर फॉर मोर मोर कन्विक्शन? ये सर, मैंने ये जस्ट एक प्राइस पैटर्न के बेसिस पे बताया था। आप इस ट्रेड के लिए कोई भी इंडिकेटर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या सुपर ट्रेंड हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, या और भी बाकी जो इंडिकेटर RSI अगर आपको पसंद है तो आप उसमें ये कर सकते हैं। चंदन सरकार से पूछ ले, प्लीज गिव मी ए सेटअप सो दैट आई कैन प्रॉफिट 3% मंथली। सर आप इस स्कैम से सर आप 3% का सर आप निकाल सकते हैं सर। अगर आप 3% ही ट्राई कर रहे हैं तो आप हमारे पास तो सर हर दिन नए नए स्कैम्स आते हैं। आप वहां पर ट्राई कीजिए कि जो सारे स्कैम के बहुत टाइट स्टॉप लॉस है, बहुत टाइट, क्योंकि बहुत टाइट आपको होता था मंथली सिर्फ 2 या 3 स्टॉक्स ही मिले, तो वो सब स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। और रेफरेंस स्टॉक भी कैन बी सेम प्राइजेज ऑलमोस्ट। यस सर, रेफरेंस स्टॉक के लिए भी सर आप जो बेंच जो कैश मार्केट है सर, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, या आप रेफरेंडो को स्टॉक्स के प्राइस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ज्यादा गैप नहीं होगा, वो प्रीमियम उतना हाई नहीं होता होगा। तो ऑलमोस्ट हो गया। तो मैं लास्ट और एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि अगर यहाँ पे हमारे एक स्टॉकेज ट्रेड हैंडल, स्टॉकेज ट्रेड से भी हमारा एक वीकली रिपोर्ट निकलता है, तो आप इसको भी आप देख सकते हैं जैसे कि, और इसको हम संग संग अपडेट भी कर सकते करते हैं, ताकि हमारा अगर स्टॉप लॉस हो गया, मतलब हिट हुआ, टारगेट हिट हुआ, या हम लोग पार्ट प्रॉफिट करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लाइव हम लोग डाल देते हैं। आप इस ट्रेड हैंडल को भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा टोरेंट फार्मा में कुछ दिन पहले ये था, अभी 11% का या ऑलमोस्ट रिटर्न इसने दे रखा है। ये जैसे गुजरात गया, सभी प्राइस ये एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये हम अपने हर सैटरडे को हमारे पब्लिश होता है स्टॉकेज ट्रेड हैंडल से, तो आप इसको भी देख सकते हैं और यहाँ से भी आप अपना कोई स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। तो आई थिंक आई एम डन नाउ। थैंक यू एवरीवन। अच्छा रहा सेशन आप आपके साथ।